साथ विधानसभा के चुनाव भी ओडिशा में होंगे। इस बात को समझना बेहद अहम हो जाता है कि आखिर ओडिशा भुवनेश्वर का चुनाव क्यों हुआ है। और जब रोड शो की बात आती है, प्रधानमंत्री का रोड शो, ये वो जरिया है जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे आम जनता से जुड़ते हैं। और प्रधानमंत्री के रोड शो का क्या असर होता है, क्या करिश्मा है प्रधानमंत्री के रोड शो का, हम सब जानते हैं। चाहे वाराणसी में पहला रोड शो लोकसभा चुनाव के दौरान जो प्रधानमंत्री ने किया था उसकी बात कर लें, या हाल ही में यूपी में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जो रोड शो पीएम मोदी ने किया और लोग जिस तरीके से उनके रोड शो से जुड़े, कमल खिला, ये साफ बताता है कि अगर अभियान का सबसे बेहतर तरीका कुछ हो सकता है, प्रधानमंत्री का लोगों से जुड़ने का कोई बेहतर तरीका हो सकता है, तो वो रोड शो है। और इसलिए शायद जब प्रधानमंत्री बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे तो आगाज उन्होंने रोड शो के जरिए की। ये दो तस्वीरें, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो के दौरान, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। मुख्यमंत्री आज जब भुवनेश्वर पहुंची, वहां से सीधे वो पुरी के लिए रवाना हुई थी। पुरी में जगन्नाथ जी के उन्होंने दर्शन किए, प्रदेश की, राजस्थान की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की उन्होंने, और फिर वापस भुवनेश्वर पहुंची हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के जरिए भुवनेश्वर में, ओडिशा में पार्टी से लोगों को, आम लोगों को जोड़ने की पूरी कोशिश करते हुए, और जो करिश्मा प्रधानमंत्री के रोड शो का होता है वो साफ ओडिशा में भी देखने को मिला। ये देखिए, हजारों लाखों की तादाद में आम लोग बेहद उत्साहित, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सब एक जोश से भरे हुए प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए। बता दें कि तकरीबन 10 किलोमीटर की यात्रा इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय की है। और कैसा वहां पर रिस्पॉन्स रहा, तस्वीरें तो बता रही हैं। फिलहाल अब क्या कुछ चल रहा है, इस पर ज्यादा अपडेट लेंगे हम। मेरी सहयोगी अदिति नागर मेरे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, रोड शो का क्या करिश्मा होता है प्रधानमंत्री का, ये हम सब ने देखा है वाराणसी में। यहां पर जब रोड शो हुआ, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लेकिन चाहेंगे कि आप अपने शब्दों में बयां करें कि किस तरीके का जादू ओडिशा में, भुवनेश्वर में देखने को मिला। शाम के 4:15 बज रहे हैं। आपको बता दें कि जो तापमान है वो 11 बजे पे अपनी चरम पे था, और उस तापमान में 11 बजे से 4 बजे तक जो जनता है भुवनेश्वर की, वो सड़कों पर आ चुकी है सिर्फ एक झलक नरेंद्र मोदी की देखने के लिए। सुबह 7 बजे से कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद थे, और मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहूंगी कि जो भी जनता खड़ी है उनके आपको तस्वीरें साझा करें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये लोग लाइन में बैरिकेड्स के पीछे खड़े हुए हैं जी। ये पूरे 10 किलोमीटर जो पूरा रोड शो कवर करेंगे नरेंद्र मोदी, उस 10 किलोमीटर में इस तरीके से दोनों तरफ, दाईं और बाईं तरफ, इस तरीके से इतनी धूप में भुवनेश्वर की जनता सिर्फ नरेंद्र मोदी के हाथ हिलाने तक का इंतजार और एक झलक पाने की इंतजार में है। आपको बता दें कि जो तापमान जो आज बढ़ा हुआ है वो सिर्फ मौसम का तापमान नहीं है, वो साफ आज जो शंखनाद 2019 का यहाँ से पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, तो जाहिर तौर पर जो सरकार है उड़ीसा की, उसका भी तापमान ये सब देखकर बढ़ गया होगा। इस भव्य तरीके से पूरे भुवनेश्वर और मानो कि उड़ीसा को ये जो भाजपा मई किया है उसे मैसेज जाता है, और ना कि सिर्फ उड़ीसा, ये उन सभी पार्टियों को मैसेज है कि जहां पर हम 17 साल से नहीं थे वहां पर हमें इस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। तो बिल्कुल, और ये रिस्पांस कहीं ना कहीं अदिति पंचायत चुनावों में ही दिख गया था, और शायद यही वजह है कि बीजेपी काफी उत्साहित हुई। भुवनेश्वर को पार्टी ने चुना इस बैठक के लिए, और अब सीधे सीधे रोड शो से शुरुआत हुई है प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की। तो समझ लिया जाए कि आगे की रणनीति कैसी हो सकती है। और उसमें ये भी बता दें कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती, चाहे वो दिल्ली के एमसीडी चुनाव थे जिसको मिनी इंडिया चुनाव के लिए कहा गया था, चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे वो बाईपोल्स हो, किसी भी चुनाव में एक मौका नहीं छोड़ती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई है
कि बूथ लेवल से ही शुरुआत करके एक एक कार्यकर्ता के जब तक मन में हम नहीं पहुंचेंगे तब तक कार्यकर्ता हमें जनता के दिलों तक नहीं पहुंचाएगा। तो इस रणनीति के साथ कुछ समय बाद अगले महीने भी अमित शाह खुद 3 दिन के बिल्कुल, और यही जीत का मंत्र बीजेपी पार्टी का दिखता है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से जो जुड़ाव है पार्टी का, बूथ लेवल पर जो मैनेजमेंट है पार्टी का, वो अपने आप में अद्भुत और पार्टी की जीत को सुनिश्चित करता हुआ। शुक्रिया आपका अदिति इस पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि